अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुशामदीद। हम लोग एमडी के 2011 का पास पेपर कर रहे थे। इसके बायोलॉजी का पहला पार्ट हमने कर लिया था। सो इट्स द सेकंड पार्ट ऑफ द बायोलॉजी सेक्शन ऑफ एमडी के 2011। लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट एमसीक्यू इज द टाइप ऑफ ए ग्रेन्युलोसाइट्स विच स्टेट्स इन ब्लड फॉर ए फ्यू आवर्स एंड देन एंटर्स टिश्यूज एंड बिकम मैक्रोफेजिस। ए ग्रेन्युलोसाइट्स की वो टाइप आपने बतानी है जो ब्लड में कुछ घंटे के लिए रहती है, फिर वो टिश्यू में एंटर हो जाती है और फिर वो मैक्रोफेजिस बन जाती है। तो उनको हम लोग कहते हैं मोनोसाइट्स। ओके, द नेक्स्ट इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म टेक्स प्लेस एज। काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म जो है वो लूप ऑफ हेलने पे होता है। ओके, द नेक्स्ट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन हेल्प्स इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय चेंजिंग परमाबिलिटी ऑफ एडीएच। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो कलेक्टिंग डक्ट्स पे एक्ट करता है। सो चार्ली इज द करेक्ट वन। The next is during peritoneal dialysis, dialysis fluid is introduced into which part of human body? तो dialysis fluid जो है वो हम एब्डोमेन में डालते हैं। ओके, the next is aldosterone helps in conservation or active absorption of sodium. ओके, सो अल्फा इज द करेक्ट वन। एल्डोस्टेरोन का काम हमेशा सोडियम के साथ होता है। द नेक्स्ट इज मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। जो मैक्सिमम फिल्ट्रेशन है वो ग्लोमेरुलस पे होती है और मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो है वो पीसीटी या प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे होती है। सो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज ओवर एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काजेज। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओवर एक्टिविटी ये क्या कॉज करती है? ये कॉज करती है इंक्रीज इन हार्ट रेट। Okay, the next is which structures respond when they are stimulated by impulse coming through motor neuron. मोटर न्यूरॉन से एक इम्पल्स जब आती है, ठीक है, ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से जो मोटर न्यूरॉन निकलती है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इम्पल्स लेके आती है, तो वो किसके पास जाती है? वो जाती है इफेक्टर्स के पास, जिस पे उसने जाके इफेक्ट करना होता है, जिन ऑर्गन्स ने काम करना होता है। द नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन। रेस्पिरेटरी सेंटर जो है बॉडी का वो मडल्ला में प्रेजेंट है। The next is a neurological condition characterized by involuntary tremors, diminished motor activity and rigidity. ये तीनों जिस डिजीज में होते हैं उस डिजीज को कहा जाता है पार्किंसन डिजीज। ओके, the next is a type of cell in human testis which produce testosterone. Human testis में टेस्टोस्टेरोन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, किन सेल से? तो जो सेल्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। ओके, the next is breakdown of endometrium during menstruation is due to। फीमेल का जो पीरियड साइकिल होता है उसमें जो एंडोमेट्रियम की ब्रेकडाउन होती है वो किस वजह से होती है? एक्चुअली वो पूछे कि वो किस हार्मोन की वजह से होती है, तो वो होती है प्रोजेस्टेरोन के लेवल की डिक्रीज की वजह से। ओके, डिक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट वन इज ओगोनिया आर प्रोड्यूस्ड इन द जर्म सेल्स। ओगोनिया जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? वो प्रोड्यूस होते हैं ओवरी में, ठीक है। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू वैक्सीनेशन। इनमें से कौन सी ऐसी डिजीजेज हैं जिन्हें हम वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं? तो इनमें मीजल्स और मम्प्स जो हैं इन्हें हम वैक्सीनेशन के थ्रू इनसे प्रिजर्व हो सकते हैं। द नेक्स्ट इज न्यूली प्रोड्यूस्ड सेल्स या इंडिविजुअल्स विच आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। न्यूली प्रोड्यूस्ड सेल्स जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लोन्स। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लड बोर्न डिजीज। इनमें से ब्लड बोर्न डिजीज कौन सी है? सो इनमें से जो हेपाटाइटिस है वो ब्लड बोर्न डिजीज है जो ब्लड की वजह से फैलती है। द नेक्स्ट इज द कंट्रोल ऑफ पेस्ट हैज ट्रेडिशनली मेंट रेगुलेशन बाय नेचुरल एनिमीज, प्रीडेटर्स, पैरासाइट्स एंड पैथोजेंस। दिस टाइप ऑफ कंट्रोल इज नोन एज। इस तरह के कंट्रोल को जो जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलिस इज कंसर्न्ड विद द सेल सेक्रीशन। सेल सेक्रीशन या सेल एक्सक्रीशन में जो ऑर्गेनेली अपना रोल प्ले करती है वो होती है गोल्जी अपरेटस। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल। इनमें से किसकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन पाया जाता है? तो इनमें से बैक्टीरियम की सेल वॉल में होता है पेप्टिडोग्लाइकेन। द नेक्स्ट इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फोल्डेड टू फॉर्म फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड। जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है वो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है, आपस में ऐसे ना फोल्ड हो जाती है, तो इसको हम कहते क्या हैं? तो उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टाई। ओके, द नेक्स्ट इज इंटीरियर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज डिवाइडेड इनटू हेट्रोजीनस स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स नोन एज। इसे हम कहते हैं ग्रेना। ओके, जो मैट्रिक्स होता है मैट्रिक्स को स्ट्रोमा कहते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को ग्रेना कहते हैं। द नेक्स्ट इज इन विच फेज ऑफ द सेल डिवीजन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियस इज हाई। तो न्यूक्लियस की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा ही इंटरफेज में होती है,
ठीक है। द नेक्स्ट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH ट्रिगर्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवुलेशन करवाता है, ठीक है, एग की रिलीज करवाता है फीमेल में। द नेक्स्ट इज सिफिलिस इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विच इज कॉज्ड बाय सिफिलिस, जो कि एक STD है। ये किसकी वजह से होती है? इसका ऑर्गेनिज्म, इसका कॉस्टिव एजेंट क्या है? तो इसका कॉस्टिव एजेंट है ट्रेपोनिमा पैलिडम। ओके, द नेक्स्ट इज मसल इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स विच आर रेफर टू एज। मसल जो है वो छोटे छोटे सेल्स से बना होता है और उन सेल्स को हम कहते हैं मसल फाइबर्स, ठीक है। मसल फाइबर से मिलके एक बड़ा मसल बनता है। द नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ मायोफिब्रिल फ्रॉम वन जी बैंड टू द नेक्स्ट। एक जी बैंड से अगले जी बैंड तक जो लेंथ होती है मायोफिब्रिल की, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? सो उस एरिया को कहते हैं सार्कोमेयर। ओके, द नेक्स्ट इज कैल्शियम आयंस रिलीज्ड ड्यूरिंग ए मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्शन अटैच्ड विद। ये कैल्शियम आयंस मसल फाइबर की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान किसके साथ अटैच होते हैं? तो ये ट्रोपोनिन के साथ अटैच होते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज अ मसल कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड आयोनिक इम्बैलेंस। तो लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से मसल फैटीग होता है, मसल थकना शुरू हो जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज द पिगमेंट विच स्टोर्स ऑक्सीजन इन मसल्स। जो पिगमेंट ऑक्सीजन को स्टोर करता है मसल में उसे मायोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। और जो ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग से पूरी बॉडी में उसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। द नेक्स्ट इज न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के कौन से पार्ट में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं? तो ये प्रेजेंट होते हैं हाइपोथैलेमस में। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन ने क्या करना होता है? इसने अपना ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करना होता है। तो ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने का तरीका ये होता है कि वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, तो ग्लूकोज का लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। द नेक्स्ट इज एडिसन्स डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ। एडिसन्स डिजीज में क्या होता है? किस चीज़ की डिस्ट्रक्शन होती है? तो एडिसन डिजीज में एड्रीनल कोर्टेक्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। द नेक्स्ट इज विच ग्रुप ऑफ हार्मोन्स इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसमें अमाइनो एसिड और उनके डेरिवेटिव्स का ग्रुप कौन सा है? तो इसमें से एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन जो है ये अमाइनो एसिड और उनके डेरिवेटिव से बनते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज थाइमस ग्लैंड इज इन्वॉल्व इन मैच्योरेशन ऑफ। थाइमस ग्लैंड किसकी मैच्योरेशन में अपना रोल प्ले करता है? कौन से सेल्स थाइमस ग्लैंड में आकर मेच्योर होते हैं? सो टी लिम्फोसाइट्स जो है ना वो थाइमस ग्लैंड में आके मेच्योर होते हैं। सो टी से टी लिम्फोसाइट्स और टी से ही थाइमस है, इस तरह आपने याद रख लेना है। द नेक्स्ट इज इन पैसिव इम्यूनिटी विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर इंजेक्टेड इनटू द ब्लड। पैसिव इम्यूनिटी में कौन सा कंपोनेंट है जो हम ब्लड में इंजेक्ट करते हैं? तो पैसिव इम्यूनिटी में हम एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबिन्स भी उसे कहते हैं, वो इंजेक्ट करते हैं। द नेक्स्ट इज म्यूकस मेम्ब्रेन आर पार्ट ऑफ बॉडी डिफेंस सिस्टम एंड दे ऑफर। म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो फिजिकल बैरियर देती हैं, फर्स्ट लाइन डिफेंस जो होता है। द नेक्स्ट इज इमीडिएट प्रोटेक्शन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। इमीडिएट प्रोटेक्शन अगर चाहिए, अगर फॉरन प्रोटेक्शन चाहिए, जैसे स्नेक ने आपको बाइट कर लिया है, तो उसके लिए हम पैसिव इम्यूनिटी यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। द नेक्स्ट इज द इम्यूनिटी इन विच टी सेल्स रिकॉग्नाइज द एंटीजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज। वो इम्यूनिटी जिसमें टी सेल्स रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजेंस को, इस तरह की इम्यूनिटी को क्या कहा जाता है? तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, द नेक्स्ट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अकर्स इन। ये किस तरह के सेल्स में होता है? ये ऑल प्रिमिटिव सेल्स में होता है, ठीक है, तकरीबन सारे सेल्स में होता है। द नेक्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल किस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है? इसकी ब्रेकडाउन किस मॉलिक्यूल में होती है? तो इसकी ब्रेकडाउन होती है पायरोवेट के टू मॉलिक्यूल्स में। ओके, द नेक्स्ट इज बिफोर एंटरिंग Krebs cycle the pyruvate is first decarboxylated and oxidized into। Krebs cycle में एंटर होने से पहले पायरोवेट के साथ क्या होता है? तो पायरोवेट जो है वो डीकार्बोक्सिलेट होता है, किसमें? एसिटिक एसिड में। ओके, द नेक्स्ट इज सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेकेंड प्राइमरी एक्सेप्टर में पास बैक टू क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बाय इलेक्ट्रॉन कैरियर सिस्टम यील्डिंग एटीपी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पास बैक हो जाते हैं, वो वापस चले जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? इस प्रोसेस को कहा जाता है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। सो डेल्टा इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज जेड स्कीम इज यूज्ड फॉर। जेड स्कीम किस लिए यूज होती है? तो जेड स्कीम यूज होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए। ओके, द नेक्स्ट इज द कॉमन वेक्टर्स यूज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम वेक्टर कौन से यूज करते हैं? तो इसमें हम वेक्टर यूज करते हैं प्लास्मिड्स। ओके, द नेक्स्ट इज द एंजाइम यूज टू आइसोलेट जीन फ्रॉम डीएनए। वो एंजाइम जो डीएनए से जीन को आइसोलेट करने के लिए, अलहदा करने के लिए यूज होता है, उन एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फॉर दिस सेक्शन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज टेम्परेचर सेंसिटिव। इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो टेम्परेचर इनसेंसिटिव है?
तो टेम्परेचर इनसेंसिटिव जो है वो टैक पॉलीमरेज है। ओके, लेट्स एंड हियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, you can ask in the comment section. If you like our content, please subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you.